Joining me on the broadcast right now is the dowry victim sister कंचन। कंचन, शुक्रिया करना चाहूंगी, बहुत मुश्किल समय है कि आप हमसे बात कर रही हैं, पर सबसे पहले बताइए, इतने सालों से किस तरह का बर्ताव किया जाता था आपके और आपकी बहन के साथ उस घर में? बहुत कुछ चीजें हमने फेस करी हैं, बहुत सारी चीजें। हस्बैंड बाहर रहते थे लड़कियों के साथ, घर पे आके मारपीट करते थे, हमसे ही पैसे मांगते थे उल्टा। बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। मेरी बहन तो झेलते झेलते चली गई। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बताने के लिए। मेरी बाबू ने क्लास टाइम कैसी देखी थी मैंने अपनी आंखों से जलते हुए। हम्म। आप दोनों की शादी एक ही घर में हुई थी और आपने कहा है कि जिस दिन से आपकी शादी हुई थी उस दिन से आप दोनों को टॉर्चर किया जाता था और आप दोनों की शादी एक ही दिन पर हुई थी। 2016 10 दिसंबर ग्रेटर नोएडा सिरसा में हमारी शादी हुई थी। फादर ने अपने अकॉर्डिंग जो भी उनसे बना, स्कॉर्पियो टॉप मॉडल 2016, नोटबंदी में शादी हुई थी। उसके दौरान हमारे पिताजी से जितना बन पाया कैश, गोल्ड, सिल्वर सब कुछ उन्होंने दिया। हमारी शादी के 6 महीने बाद ही हमें प्रताड़ित करा जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, फैमिली की चीजों से लेके। बहन की हमारी कोई इज्जत नहीं थी उस घर में। सिर्फ काम करो, अपना काम से काम मतलब रखो, तुम्हें क्या मतलब हम कहीं जाएं। माँ को हम फोटो दिखाते थे लड़कियों के साथ तो कहते थे आदमी 20 दीवार लोकेगा, तुम कहाँ तक चौकसी करोगी। वो सारी चीजें भी झेल लेंगे, लेकिन उसके बाद भी मारना पीटना। अगर हम पूछते, पूरी पूरी रात घर नहीं आते, खाने के लिए बैठे रहते, अगर बाय द वे आंख लग जाती उसके बाद भी बदतमीजी करते थे, मारते थे, गालियां देते थे। मैं यहाँ पे नहीं बता सकती कितनी गंदियां गालियां देते थे वो। निकी बहुत कुछ झेल के गई है। पर अगर शुरुआत से ही जिस दिन से आप लोगों की शादी हुई थी ऐसा हो रहा था, आपसे डाउरी मांगी जा रही थी, तो आप दोनों ने इस बात के लिए मना क्यों नहीं किया, उसका खंडन क्यों नहीं किया? कुछ हमारे यहाँ पे हिंदू प्रथाएं होती है, उन सारी चीजों को देख के, समाज को देख के, बेटा आज नहीं सारी चीजें कल ठीक हो जाएंगी, आज ना तो कल तुम्हारा भी आएगा। ये सारी चीजें देख के बीच में भी हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ था, बहुत ज्यादा चीजें हुई थी। लेकिन समाज के कुछ लोग बैठे और बातचीत करी, एक दूसरे को समझाया कि आगे से ये सारी चीजें नहीं होंगी। अभी 11 फरवरी को हमारे साथ चीजें हुई थी 2025 में, जिस दौरान मेरी बहन को बहुत चोट आई थी। सास ने और छोटे वाले ने मिलकर मारा था। और उसमें क्योंकि हम दोनों बहन सैलून रन करते थे, हम दोनों बहन मेकअप आर्टिस्ट थे, लेकिन उन्होंने वो उस काम भी हमारा बंद कर दिया, उस पे भी अटैक करा, हंगामे करे। उस दौरान मेरे क्लाइंट्स भी वहां पर मौजूद थे जिनके साथ भी बदतमीजी हुई थी। जिस समय पर निकी पर वो अटैक हुआ था आप कहाँ थी और क्या घर में किसी ने भी रोकने की कोशिश की? हमारा घर 3 मंजिल का था, मैं दूसरी मंजिल पे थी। उस दिन मेरा पूरे दिन बीपी डाउन था। मुझे पता नहीं है मैं कहाँ पड़ी हूँ, क्योंकि रात को मेरे साथ भी कुछ चीजें ऐसी हुई थी, 1 बजे से लेके 4 बजे तक। मुझे फिर पूरा दिन नहीं पता। मेरी बहन ने सारा घर का काम करा, बच्चों को संभाला, क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ पे द्रोणाचार्य मेला होता है, बच्चों का स्कूल ऑफ था ना, बच्चे स्कूल गए। और मुझे पता ही नहीं है कि 4 बज गए शाम के, क्योंकि दिन कब हुआ और रात कब हो गई। मैं बहन से बोलने लगी कि शाम कब हो गई, आपने मुझे बहन जी आप होश में ही नहीं हो, मैं आपको कैसे उठाऊं, आप नींबू पानी पी लो। उसने मुझे नींबू पानी दिया, उसके बाद उसने बच्चों की पढ़ाई कराई है। उसके बाद उसके प्रेस के कपड़े रखे थे, उसका रूम 3rd फ्लोर पे था। वो 3rd फ्लोर पे गई थी रूम में। रूम में जाने के बाद बेटा भी 3rd फ्लोर पे ही था, वहां पे वो मौजूद था। मेरी बहन 2 मिनट में बचाओ बचाओ, मेरे हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, आप देख सकते हो। ड्रिप को मैंने आज ही रिमूव किया है। जितने में ड्रिप को हटा के भागी थी।
इतने मेरी बहन सीढ़ियों पे मुझे उस हालत में मिली जिस हालत में मैंने कभी नहीं सोचा था। उसका पूरा शरीर निवस्त्र हो गया था, उसके सारे कपड़े बर्न हो चुके थे। जो मुझसे बन पाया मैंने उसके ऊपर पानी डाला। मेरी बाबू के सारे कपड़े जल गए थे, मैंने उसके ऊपर टॉवल डाला। वो भी मैं फिर बेहोश होके गिर गई। मुझे फिर ये नहीं पता उसे हॉस्पिटल कौन लेके गया कौन नहीं लेके गया। उसके बाद मेरे बच्चे, दोनों बच्चे कहाँ गए, गायब हो गए मेरे बच्चे। उनको सास ने फरार कर दिया। और सबसे बड़ी बात जो मुझे पता चली कि सास और जो छोटा वाला था वो बीच रास्ते में से मेरी तड़पती बहन को छोड़ के भाग गया। तुम गुनहगार नहीं हो तो मेरी बहन को छोड़ के क्यों भागे थे? क्यों गए थे तुम लोग? क्यों मेरी बहन का अंतिम संस्कार नहीं करा तुम लोगों ने? कर तुम सच थे। मेरे पास एक एक चीज की एविडेंस है, प्रूफ है मेरे पास। मैं खुद विक्टिम हूँ, मैंने सारी चीजें फेस होते हुए देखी है मेरी बाबू के साथ, मेरी निक्की बहन के साथ। मेरे परिवार के दूसरे सदस्य सब मेरे साथ है। सब मेरे साथ है। सब मुझे दिलासा दे रहे, बेटा बहन तो वापस नहीं आएगी, अपने आप को संभालो। लेकिन निक्की के लिए जस्टिस चाहिए मुझे, निक्की के लिए न्याय चाहिए, क्योंकि मैं उसके जीते जी उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन चली गई। अब मैं नहीं छोड़ूंगी किसी को भी। अ, कंचन, निकी के बेटे की क्या उम्र है? और जब ये हादसा हुआ आपने कहा वो सामने थे। उसका बेटा 7 इयर्स का है। उसकी आंखों के सामने उसको जलाया गया, उसने बताया था। आप देख सकते हो, आप ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुकी है सोशल मीडिया पे। बहुत मुश्किल समय है आप लोगों के लिए। ये वीडियो किसने शूट किया था उस टाइम पर? ये वीडियो मैंने बनाया था एक हाथ से मैं अपनी, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे साथ बीच में ऐसी हो चुकी थी। क्योंकि ये लोग हमें झूठा चिल्ला चिल्ला के झूठा साबित करते थे कि झूठ बोल रही हैं। अभी भी जो 11 फरवरी 2025 को हमारे साथ जो चीजें हुई थी उसके लिए इन्होंने बोला था कि थोड़ थप्पड़ मारा था, जिसके लिए इन्होंने इतना बड़ा ड्रामा कर दिया, समाज को इकट्ठा कर लिया है, मेरे बेटों को बाहर वाले लड़कों से पिटवा दिया। ये बताओ, अगर किसी की बहन बेटी के साथ जो क्लाइंट्स थे मेरे, जो मेरे पास सर्विस लेने आए थे, अगर उनकी बहन के साथ बदतमीजी होगी, तुम ही तो अपनी बहुओं के साथ बदतमीजी कर रहे हो, अब वो कैसे देख लेंगे? उनके साथ बदतमीजी होते हुए उन्होंने इन पे हमला करा था उस टाइम कि मेरी बहन मेरी बहू को कैसे तुमने करा ये सारी चीजें, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो उसके लिए भी उन्होंने बोला था कि खज्मों पे मेरे बेटा ने पिटवा रही है, वो सारी चीजें बोली। कंचन, बहुत हिम्मत दिखाई है आपने और आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने हमसे बात की। थैंक यू।